जॉर्ज सोरोस देश का दोस्त नहीं है, ये क्लियर है। अब ये साबित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। अब आप एनिमी ऑफ इंडिया, एनिमी ऑफ इंडिया है। यस, देखिए, एनिमी ऑफ इंडिया और एनिमी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अंतर है। नहीं, सीधे सीधे म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का नाम लेकर, और कहा कि यहां ये डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इस डेमोक्रेसी को ठीक करेंगे। उसी वक्त उन्होंने वो प्लेज किया था $1 बिलियन का। इसके बाद से चर्चाएं हुई, और ये जो कॉर्नेलिया वोल हैं, इनकी ये जिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो एक स्कूल चलाती है, उसको फंडिंग ओपन गेट सोसाइटी करती है। इसके पहले भी अलग अलग समय पर जो राहुल गांधी की पीछे जाने की बात है, तो अभी विजय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। करनी तो चाहिए, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि हर बार वो जाके ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस पर देश नहीं रिएक्ट करेगा। इल्हान ओमर से जब वो मिले थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम चले गए, प्रतिनिधिमंडल आया, हम मिल लिए, इसमें कौन सी बात है। वो विदेशी धरती पर जाकर बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस कहेगा कि हम वहां लोकतंत्र मानते नहीं हैं। तो दोनों अलग अलग हो गया कि भाई ये तो निजी विचार हैं, किसी के मन में किसी समय आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। जॉर्ज सोरोस कहता है कि मैं पैसा लगाऊंगा, इस सरकार को तख्ता पलट कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब इतने के बाद आप कह रहे हैं कि कनेक्शन ऑब्वियस है भाई, इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना होता है। इतने कम चतुर लोग हैं क्या ये, इतने सामान्य लोग हैं। एक सोरोस के बेटे की किसी से मिलते तस्वीर आई थी, याद आ रही है, एलेक्स सोरोस। हालांकि मैं उसको क्रेडिबल नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तक वो जब तक प्रॉपर नहीं आया। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री में फर्क होता है ना। बट सर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में क्या है, कोई सोचता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी के सोचने पर। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस डिस्टेबलाइज करते हैं दुनिया भर में, इसमें कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी उससे जुड़ते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मेरा बिल्कुल विजय से बहुत ससम्मान में बहुत असहमति व्यक्त करता हूं। एक चुनी हुई सरकार को और देश की संसद में एलओपी यदि बाहर जाकर के ऐसे तत्वों से मिलता है कि भारत के अंदर जो चुनी हुई सरकार हो उसको अपदस्थ कर दो, तो आप इसे कहेंगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इस पर कानूनी कार्रवाई करे ना सरकार। मैं कहता हूं कि आप जहां ही, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहुल गांधी के जितने भी विदेश यात्रा हैं उन पर एक बुकलेट लाना चाहिए या एक श्वेत पत्र जैसा लाना चाहिए। एक किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक जो फाउंडेशन है, उसमें उसके जो को चेयर्स हैं सोनिया गांधी, इसकी फंडिंग कौन करता है? जॉर्ज सोरोस ही तो फंडिंग करता है। और आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस वो है, वो कहता है कि $1 बिलियन हमने रख रखा है मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए, वो डीप स्टेट की तरह काम कर रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, उसको आप कहेंगे कि और ऐसे तत्वों से जो बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाता हो उसको आप कहेंगे कि देशद्रोही नहीं है। मोहम्मद यूनुस से मिला था सर। नहीं, मैं तो हैरान हूं इस प्रकार का तर्क से। प्रमाण बीजेपी रखे सामने और जनता मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर वो करे ना। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि कायदे से रॉ को हमेशा लगाना चाहिए कि वो जहां जहां जा रहे हो। कही थी कि इससे कांग्रेस को प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल कांग्रेस क्यों, मैं वो ये तो बात सही है। अब उनको ये खराब नहीं लगता कि अभी जैसा आपने बताया वो डेमोक्रेटिक एसोसिएशन वाला जिसमें सोनिया गांधी को चेयर हैं, उसमें कश्मीर पर एंटी इंडिया, अरे कश्मीर में लेख नहीं लिखे जाते हैं, वो सपोर्ट करता है कि कश्मीर का जो है वो सेपरेशन होना चाहिए। यस, राइट सेपरेशन होना चाहिए। दूसरा, अभी जिनको गांधी पीस प्राइज दिया गया, सोनिया गांधी ने दिया था, बिल्कुल किसी देश की वो नेता थी, वो यूएन में भी रही हैं, उनके खुले कश्मीर पर भारत के स्टैंड के खिलाफ खुले विचार हैं। अब उसको आप गांधी पीस प्राइज दे रहे हो, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको ये लगता है कि ये तो हमारी ओपननेस है, ये तो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हम उसको अवॉर्ड कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। लेकिन अब देश पॉलिटिकल, इसको एक लाइन जोड़ दूं, पॉलिटिकल सर्कल्स में ये आरोप इससे हमेशा चलते। मैं तो कह रहा हूं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यदि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो वो हमेशा ही जो नॉन कांग्रेस लीडर्स थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सब पर सीआईए के साथ मिलकर सरकारों को गिराने की आरोप लगाते थे। चलिए सर, अब ये देखिए, अब ये तो विचार अब आगे बीजेपी इसको बढ़ाती है, कितना बढ़ाती है, प्रमाण देती है इसकी